गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज हमारा दिव्याशीष आश्रम में जो हमारा साधिका आए हैं चंडीगढ़ से मीनू जी आए हैं। उनको ये डॉक्टर ने ब्रेस्ट कैंसर की ये हुआ है, उनको डिटेक्ट हुई है। तो उन्होंने उसको क्योर करने के लिए ये नई भोजन पथा प्रणाली अपना के इसी से सही होने का उनका मन में इच्छा हुई और तो उन्होंने यहाँ पहुँचे, दिव्याशीष आश्रम में पहुँचे। तो उनके मुख से सुनेंगे अभी कि वो मतलब उनको कैसे पता लगा यहाँ आने का, यहाँ आए और वो क्या कर रहे थे, कितने महीने पहले उनको डिटेक्ट हुआ ये ब्रेस्ट कैंसर की, और वो क्या सलाह देंगे साधकों को, ये उन्हीं के मुख से सुनना है। तो मीनू जी, आप आपका नाम बताइए, कहाँ से हैं, और आपका फ़ोन नंबर भी बता देना, और आपको कब से मतलब हुआ है ये सब चीज़ें, और कितना परेशानी झेले हैं और यहाँ क्या लाभ हुआ, ये सब चीज़ें आप साधकों को बताइए ताकि सबको इंस्पिरेशन मिलेगा और उन्होंने न्यू डाइट सिस्टम कर पाएंगे। उनको अभी थोड़ा मतलब बहुत दिक्कत थी, बहुत दर्द थी, वही उसी से उनको राहत मिल गई है, तो उनका विश्वास बढ़ गया है इसके प्रति। तो इन्होंने खुद बताएंगे अभी। मैं मीनू चंडीगढ़ से आई हूँ। मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था 7 मंथ्स बैक। तो मैंने यूट्यूब में देखा, सुरेश जी का वीडियो देखा। उनको 8 गांठें थी, तो उन्हीं से मुझे मोटिवेट होकर मैंने उनको फ़ोन किया। फिर उन्होंने कहा यहाँ आइए आश्रम में, दिव्याशीष आश्रम में मैं आई। तो यहाँ पे सुरेश भाई जी ने और आनंदी माँ ने मुझे सारा गाइड किया। मैं बहुत पेन में थी, मेरे सारे जख्म थे और फैल गया था कैंसर ना। तो मुझे उन्होंने प्रॉपर गाइड किया कि न्यू डाइट सिस्टम कैसे अपनाना चाहिए। फिर मैं घर पे तो वो कर नहीं पा रही थी, तो यहाँ आए, उन्होंने गाइड किया कि हमें निराजल रहना है और अनीमा करना है दिन में 3 बार। तो उससे मेरा जो अंदर का डिटॉक्स हुआ, बॉडी मल निकला, और मैं सो नहीं पाती थी पूरी पूरी रात और पूरा दिन बैठी रहती थी। तो यहाँ आने से मुझे पेन में इतना रिलीफ मिला और मेरे सारे जख्म भर गए और हाथ उठा नहीं पा रहे थे आप? हाथ में फैल गया था और पेट तक चला गया था। और मुझे इतना रिलीफ है कि मतलब अभी मैं सो पाती हूँ और मेरा जख्म हील हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ आके आप दिव्याशीष आश्रम में आइए। यहाँ पे क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज़ भी ठीक हो जाती है। तो आपने आते ही क्या करे और ये बात बताइए। इससे पहले आप ये बताइए, आप क्या डॉक्टर के पास केमोथेरापी वगैरह करे थे कुछ, कि कोई दवाई लिए थे डॉक्टर का, हॉस्पिटल का, ये सब चीज़ें? नहीं, मैंने कुछ भी दवाई नहीं ली, ना ही कीमो लिया। मुझे विश्वास था कि मैंने नेट पे सर्च किया कि मैं इसको नेचुरोपैथी से कैसे ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान ने कोई रास्ता तो बनाया होगा ना, तो डॉक्टर के अलावा। तो फिर मुझे नेट पे पता चला सुरेश जी का, तो फिर मैंने इसको पूरा दिल से फॉलो कर रही हूँ। अब मैं घर जाके भी इसको पूरा फॉलो करूँगी। तो आप पहले मतलब 7 महीने से आपको ये जो पता लगा, आप कितने महीने सनकुक फूड में थे? मैं जो 3 मंथ्स मैंने सनकुक फूड लिया। लेकिन पूरा थे कि 80% सनकुक फूड में थे? 80% थी, बट कैंसर में तो हमें पूरा रसाहार और निर्जला ही करना होता है। तो यहाँ आके प्रॉपर पता चला कि फूड नहीं खाना। शाम के टाइम में थोड़ा आप 2-2 चम्मच ऐसे बता रहे थे कि ले लेते थे कुक फूड, थोड़ा सा ले लेती थी। तो यहाँ आके प्रॉपर गाइडेंस मिला मुझे। तो आपने मतलब एनीमा का भी कब से शुरू किए? अनीमा मैंने 13 जुलाई से शुरू कर दिया था। अच्छा, तो यहाँ आके आपको मतलब एनीमा का प्रॉपर गाइडेंस सुरेश जी से मिला? जी, मुझे सारा गाइडेंस मिला, कैसे करना चाहिए, कैसे पोस्चर में करना चाहिए,
उससे मुझे काफी रिलीफ मिला अपने पेन मल में। मल निकला आपका? बहुत मल निकला मेरा, अभी भी निकल रहा है। हाँ, तो ये निर्जला से निकला। निर्जला पहले से पहले निकला। आप बोल रहे थे, एक दिन निर्जला में बोल रहे थे खाली पानी निकल रहा है, खाली पानी निकल रहा है, अभी मल नहीं निकल रहा है बोल रहे थे आप। हाँ जी, तो हाँ जी। एक दो दिन पहले ऐसे बोल रहे थे, जी, पहला जी, पहला जी। जब शुरू किए थे। जी, जी, जी। लेकिन जैसे लंबा निर्जला करे, 5 दिन का अभी करे, 5 तो दिन का किया। हाँ, तो पूरा आपका धीरे धीरे निकलना चालू हो गया। हाँ, बहुत मल निकला है। उसी से मुझे बहुत रिलीफ है पेन में ना। मेरे जख्म भी ठीक हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आपका जो अभी जाके आप मतलब अभी जब आप यहाँ से जाओगे, इसी को ही फॉलो करोगे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल फ़ॉलो करूँगी। हाँ जी। और मैं सबको बताऊँगी कि न्यू डाइट सिस्टम फ़ॉलो करो, इससे सारे डिज़ीज़ आपके ठीक हो जाते हैं। जब इन्होंने आए थे यहाँ बहुत तकलीफ में थे, और उन्होंने 10 अगस्त को आए इधर, और देखिए 10 अगस्त को 10 या 9 अगस्त को आए, 9 अगस्त को शायद आए। 9 में उनको बहुत तकलीफ थी, दर्द थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे बहुत, और नींद नहीं आ रही थी। तो सुरेश भाई बेटा ने उनको एक ही दिन जूस पे रखे, 10 तारीख को खाली जूस पे रखे, और उन्होंने 11 तारीख से निर्जला रहे। न खाना, निर्जला मतलब न खाना न पीना, एक बूंद भी पानी भी मुख से नहीं डाले। जबकि देखो इनकी वेट बहुत कम है, वेट ज्यादा नहीं है, फैट नहीं है उनके शरीर में, अब फिर भी इन्होंने हिम्मत करे, हमने हिम्मत दिए, सुरेश बेटा ने भी हिम्मत दिए बहुत, कि इसी से ही आराम आएगा, क्योंकि उन्होंने उसी तरीके से करे थे सुरेश जी ने। तो इन्होंने भी हिम्मत करे और मौन रहे। आपने क्या क्या करे? फोन मोबाइल चला रहे थे कुछ? नहीं, मतलब मौन रह के ही आपकी एनर्जी सेव होती है, तो इससे आपको काफ़ी ताकत मिलती है। हाँ, अब मोबाइल भी नहीं चला रहे थे, और ज्यादा आराम करे, विश्राम करे, और कुछ कार्य नहीं करे, तो उसी से जीवनी शक्ति को समय मिला उनका हील करने के लिए। और जब आए थे बहुत आंख में आंसू थी, दर्द के लिए उन्होंने सो नहीं पा रहे थे, उनको अपनी माँ का भी याद आ गई, तो उन्होंने रो पड़े। तो हमने बोले बेटा, आप ही आपका माँ हम हैं, आप बिल्कुल भी नहीं मतलब परेशान हो, और इसी को करो। और क्योंकि उनकी माँ का शरीर नहीं है अभी, पिताजी हैं, तो उन्होंने माँ की याद से रो पड़े थे। तो हमने उनको हौसला दिए कि ऐसे मतलब आप नहीं होना है, और आप किसी भी तरह मजबूत बनना है, और आप ही को देख के कितने लोग ठीक होंगे, आप ठीक होंगे। तो इनका देखिए अब बहुत उनको हौसला आ गया, विश्वास आ गया इनको, कि मैं इसी से ही ठीक हो पाऊंगी। वो निर्जला खोलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो सोच रहे थोड़ा सा भी जूस लेते थे तो उनको दर्द हो रही थी, चुभन हो रही थी। तो आपको अभी क्या हो रहा है? आप तो आज खाली नींबू नमक पानी थोड़ा सा लिए, तो आप इसी से थोड़ा खोले, तो आपको अभी चुभन हो रही है कुछ? नहीं, वो निर्जला रहने से मेरे जख्म ठीक हो गए, हील हो गए। तो अब मैंने नींबू पानी लिया, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई पेन नहीं हुई। हाँ जी। तो आप धीरे धीरे ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा मात्रा में, आपको जैसे सुरेश जी ने आपको बताए हैं उसको आपको करना है, और थोड़ा मात्रा में वेजिटेबल जूस बताए हैं, तो आपको वेजिटेबल जूस लेना है, जी, और वो भी कम कम मात्रा में, और ज्यादातर निर्जला पे जोर देना है, क्योंकि आपको लाभ भी हो। चौहान गुरुजी भी आपको यही बात बताए, जी, जी, कि जी। आपको जूम मीटिंग में यही बताए कि आप ठीक सही स्थान पे हो, और आप निर्जला को करो। जब तक कूड़ा होगा तब तक वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी, और चक्कर आएगा। जब आपके अंदर की मल कूड़ा निकल जाएगा और हील हो जाएगी पूरी तरह, उसके बाद आपको कोई चक्कर नहीं आएगा, वीकनेस नहीं आएगी, और आपको धीरे धीरे मतलब बढ़ेगा। तो आपको बिना दवाई लेके आपको आराम आ गया है ना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कोई पाउडर कोई दवाई भी नहीं लिया, और नहीं बिना लिया। दवाई से इधर आराम आ गई आपको, तो जी। बहुत अच्छी बात है। तो आप शुक्रिया अदा करिए हमारा परम पूज्य बीबी चौहान गुरु जी को, जी, जिन्होंने गुरु ये, जी को शत-शत प्रणाम। हाँ जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। हाँ, जिन्होंने बहुत सहज मार्ग दिखा दिए सभी को। बिल्कुल, हाँ हाँ इसमें कोई दवाई नहीं खानी पड़ती, कोई कीमो नहीं लेनी पड़ती, हाँ जी, कोई दर्द नहीं होता। हाँ।
तो आपको यहाँ का वातावरण कैसे लगा? और बहुत बढ़िया, बहुत, यहाँ सारा हिली एरिया है, यहाँ की हवा बहुत शुद्ध है, वातावरण बहुत शुद्ध है यहाँ का। हाँ जी, हाँ जी। तो आप दर्शकों को क्या सलाह देंगे जिन्हीं को भी कैंसर है, जो बहुत घबरा जाते हैं? तो रोग नामक का चीज है क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर ने जब मुझे बताया तो मैं वापस आ गई क्लिनिक से, और फिर मैंने सोचा कि मैं इसको नेचुरली क्योर करूं। तो मेरी तरह आप भी मत घबराइए, मैंने भी रास्ता ढूंढा, आप भी ढूंढिए। हाँ, तो आपके वैसे रोग नामक का चीज कुछ नहीं है, अंदर गंदगी है, मल है, बस वो मल की सफाई करना है तो आपने आप शरीर स्वस्थ हो जाता है। जैसे इनका धीरे धीरे मतलब वो हो रही है, धीरे धीरे हीलिंग हो रही है और थोड़ा सा समय लगेगा। हमने सुरेश बेटा ने इनको यही सलाह दी है कि आपने 6 महीना रसाहार पे रहना है। और रसाहार नहीं, इसके हफ्ते में उन्होंने 3 दिन निर्जला करेंगे लगातार वाला, और बाकी 4 दिन उन्होंने रसाहार लेंगे और कम मात्रा में। तो इनको 50-60% आराम आ गई है, उनको नींद आ गई, सबसे बड़ी बात नींद आ गई। तो इसके लिए प्रभु को धन्यवाद है बहुत। सुरेश बेटा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने खुद ही इसी से ठीक हुए हैं, तो उन्हीं का सलाह से इन्होंने भी, मीनू जी भी काफ़ी आराम आ गया। तो आप लोग सब इसी को अपनाइए और खुश रहिए, आनंद में रहिए। प्रसन्न रहना बहुत बड़ी चीज़ है। हर समय हमने ये मीनू बेटा को यही समझाए कि आप प्रसन्न रहो, कोई चिंता ना करो, निश्चिंत रहो, प्रभु पे समर्पित कर दो सब कुछ। और ये रास्ता मत छोड़ना, और निर्जला को ही बढ़ाना है, समय देना है हमारा प्राण शक्ति को। तो अपने आप ठीक, वही अंदर आपकी सर्जरी करेंगे। तो उनका सर्जरी हो रही है, तो आराम आ गई है इनको। तो आप लोग भी करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्त।